चलो वापस। तो राम कहते हैं कि मेरे चलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। मैं तो अभी 14 साल के बाद ही आऊंगा, तुमको अपने गुणों को बढ़ाना होगा। और अंत में भरत को कहते हैं कि जितने प्रश्न मैंने तुमको किए हैं, इन सबको समूह में इकट्ठा करो, तब मान लो कि राम राज्य है, और अगर नहीं है तो लाने की कोशिश करो। आज के भारत के बारे में हम कल्पना करें, रामचंद्र जी की कल्पना के अनुसार राज्य नहीं है, ये तो हम देख रहे हैं स्पष्ट। एक प्रश्न राम ने किया है, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें समय लगेगा, लेकिन संकेत कर दूं, राम भरत से पूछ रहे हैं कि तुम जो खर्च करते हो पैसा, उसमें कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर है और कितना प्रजा के ऊपर। तो भरत कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था पर 20% खर्च करता हूं और प्रजा पर 80% खर्च होता है। तो राम कहते हैं कि अपने ऊपर खर्चा और कम करो, 15% अपने ऊपर, 85% प्रजा के ऊपर। आज के बजट की स्थिति, आज के बजट की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सरकार के ऊपर खर्च होता है 90%, प्रजा के ऊपर खर्च होता है 10%। हर साल का 5.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें प्रजा का विकास का खर्च 55,000 करोड़ है और सरकार चलाने का खर्च लगभग 5 लाख करोड़ है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रजा का खर्च ज्यादा हो, और आज के जमाने में राजा का खर्च ज्यादा है, तो प्रजा का भला कैसे होगा। तो जब तक राम राज्य नहीं आएगा, प्रजा का भला नहीं होगा। तो राम राज्य कब आएगा, जब बजट का 85% प्रजा पर खर्च हो, 15% राजा पर खर्च हो, तब राम राज्य आएगा। तो आप बोलेंगे जी हम कैसे लाएं, आप सब राम जी के भगत है, उनका राज्य क्यों नहीं लाएंगे। नहीं तो आप राम जी के भगत कैसे हुए, जरा ये बताइए। राम ने तो पुरुषार्थ की बात की है, और राम तो बार बार कह रहे हैं कि पूजा और परंपरा के आधार पर कर्मकांड इतना ही नहीं है, राज्य को आदर्श बनाना है। भरत को कह रहे हैं कि खाली तुम मेरी चरण पादुकाएं रख के उनकी पूजा करो और राज्य की नीतियां तुम्हारी खड्डे में जाएं, इतने से नहीं चलेगा। नीतियां ठीक करो, भले मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो। तो भगवान खुद कह गए हैं कि मेरी चरण पादुकाओं की पूजा करो या मत करो, लेकिन नीतियां ठीक करो राज्य की। तो हम अब सब मिलके एक प्रयास करें कि इस राज्य की नीतियों को ठीक करें। आप बोलेंगे जी कैसे ठीक होगा। आप इतना ही बोलना शुरू करिए कि देखो भगवान जी कह गए, रामचंद्र जी ऐसा राज्य होना चाहिए। तो जब भी इस देश में वोट का समय आए और कोई भी नेता दरवाजे पर खड़ा हो तो कहो राम राज्य लाओगे, कहेंगे हाँ हाँ लाएंगे। तो बताओ क्या है राम राज्य, पूछो उनसे राम राज्य क्या है। मैंने बहुत नेताओं को पूछा राम राज्य क्या है, कहने लगे यार वो महात्मा गांधी की किताब में कुछ लिखा है, तो पढ़ के बताओ उसमें क्या लिखा है। किसी को मालूम नहीं। राम राज्य चिल्लाने वालों को मालूम नहीं है राम राज्य क्या है, तो लाएंगे क्या। तो इसलिए मैंने आपको ये विस्तार से बताया है कि राम राज्य क्या है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये राम राज्य के जितने सूत्र हैं ये कालिदास के रघुवंशम में है। कालिदास के रघुवंशम में 19 अध्याय है, उनमें से जो 12वें नंबर का अध्याय है उसमें ये पूरे प्रश्न है, 52 प्रश्न है भरत को किए हुए, और इसका नाम है कश्चित सर्ग। कश्चित सर्ग, कश्चित माने सरल भाषा में क्या आप ये करते हैं, डू यू डू दिस अंग्रेजी में कहें। भरत को पूछ रहे क्या तुम ऐसा करते हो, इसलिए इसका नाम है कश्चित सर्ग। तो रघुवंशम का, कालिदास के रघुवंशम का कश्चित सर्ग पढ़िए, राम राज्य की सब नीतियां विस्तार से हैं और आप सब इसको लाने में लग जाइए। मुझे ऐसा भरोसा है कि आप, मैं, हम सब मिलकर राम कथा कहें सुने, लेकिन राम राज्य स्थापना के लिए। तो आप कहेंगे जी हम तो राम कथा सुनते हैं मोक्ष के लिए, तो सुनो रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, और ये कह के मैं खत्म करूंगा। रामचंद्र जी विभीषण के साथ संवाद कर रहे हैं और विभीषण कहते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, तो राम कहते हैं मोक्ष। तो विभीषण पूछ रहे आप भी मोक्ष जाएंगे, हाँ हाँ जाऊंगा, तुम भी चलो। तो विभीषण कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मोक्ष कैसे होता है। तो राम कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात उन्होंने कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता। दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक माने, वो ये कह रहे हैं कि देखो
मोक्ष कोई गुरु नहीं दिला सकता। दैविक दुख माने देव का दिया हुआ दुख, और भौतिक माने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का दुख। तो विभीषण को कह रहे हैं कि दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त बनो और सबको मुक्त कराओ, तो तुम्हारा मोक्ष होगा। और मेरा पूरा जन्म 14 साल का वनवास इसी का प्रमाण है कि मैंने अपने को दैविक और भौतिक दुखों से मुक्त कराया, और वनवासियों को दैविक भौतिक दुखों से मुक्त कराने के लिए 14 साल में भटकता रहा। तो मैं सोचता हूं कि शायद मेरा मोक्ष होगा, लेकिन तुम अगर चाहते हो मोक्ष तो इस रास्ते पर चलो। अब राम जी के मुंह से कही हुई बात है, वो खुद कह रहे हैं कि मोक्ष चाहिए तो दैविक और भौतिक दुख से मुक्त बनो और दूसरों को बनाओ, माने निस्वार्थ भाव से सेवा करो। और ये बात मुझे एक बहुत बड़े संत ने भी कही थी जब पहली बार मैं उनको मिला था। उनका नाम आदरणीय श्री परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। मेरा उनका पहला मुलाकात ऋषिकेश में हुआ, वो जो आश्रम है ना जहां पर वो अक्सर प्रवचन व्याख्यान देते हैं। मैं उनको मिलने गया, गलती से मैंने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए। उस दिन मुझे पता चला कि ये अद्भुत संत है जो